भारत में कुछ खास लोग और सेक्युलर जीवी औरंगजेब को 30 मार खान वाला बादशाह साबित करने में लगे रहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि वो सबसे बड़ा फेलियर क्रूर शासक था। उसने आधी जिंदगी लड़ाइयों में बर्बाद कर दी और फिर भी कभी पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन ये बात आपको तथाकथित सेक्युलर इतिहासकार नहीं बताएंगे। पहली मराठाओं से मिली सबसे बड़ी शिकस्त 1667 से 707 औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। शिवाजी महाराज से दुश्मनी मोल लेना। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाने के लिए कई चालें चली, लेकिन औरंगजेब की पूरी सेना भी उन्हें रोक नहीं पाई। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी अपनी बहादुरी से औरंगजेब को दिन में तारे दिखा दिए। संभाजी के जाने के बाद मराठों ने हार नहीं मानी। राजा राम, ताराबाई और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों की नाक में ऐसा दम कर दिया कि वो 27 साल में एक भी युद्ध नहीं जीत सका। दूसरी असम में अहोम राजवंश से करारी हार 1669 से 1671। औरंगजेब अहोम साम्राज्य को जीतने चला था, लेकिन सराय घाट की लड़ाई 1671 में ऐसा धूल चाटा कि फिर दोबारा असम की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन ने उसकी विशाल मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी में डुबो दिया। औरंगजेब की हालत ऐसी हो गई कि उसे लड़ाई बीच में छोड़कर भागना पड़ा। इतना बड़ा 30 मार खान था, लेकिन अहोम योद्धाओं के सामने उसकी बहादुरी धरी की धरी रह गई। 3. मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से शिकस्त 1618-1680। औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से भिड़ने की गलती की, लेकिन उसे अपनी औकात जल्द ही समझ आ गई। कहा जाता है कि जब उसने मंदिर तोड़ने और हिंदुओं पर जुल्म करने की साजिश रची, तो राज सिंह ने उसे सीधा जवाब दिया। महाराणा ने न सिर्फ मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि गोवर्धन पर्वत से भगवान कृष्ण की मूर्ति भी बचाकर नाथद्वारा पहुंचाई। 4. गुरु गोविंद सिंह से टकराव और मुगलों की नैतिक हार 705। औरंगजेब के सबसे बड़े सपनों में से एक था सिखों का खात्मा और गुरुओं को झुकाना, जो वो जीते जी कर नहीं पाया। अपनी लाख चालें चलने के बाद भी ना वो गुरु तेग बहादुर का धर्म बदल सका और ना ही गुरु गोविंद सिंह का हौसला तोड़ सका। गुरु गोविंद से लड़ने के लिए उसने आनंदपुर साहिब पर हमला करवाया, मगर जीत न सका। चमकौर की लड़ाई में गुरुजी के 40 सिंहों ने उसकी हजारों की सेना को धूल चटा दी। औरंगजेब जीते जी गुरु गोविंद साहिब का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। इसमें भी उसे धूल ही फांकना पड़ा। गुरु तेग से लेकर गोविंद जी की ये चुनौती औरंगजेब के जीवन की सबसे बड़ी नैतिक हार थी। 5वीं बुंदेलखंड में छत्रसाल से हार 1671 से 1705। औरंगजेब सोचता था कि बुंदेलखंड जैसे छोटे क्षेत्र पर फतह करना आसान है, लेकिन सेक्यू जीवियों का इतना बड़ा मुगल बादशाह बुंदेलखंड के वीरों के सामने फट्टू साबित हुआ। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने पूरी मुगलिया सेना को धूल चटा दी। छत्रसाल की सेना ने एक के बाद एक मुगलों के 52 किलों पर कब्जा कर लिया। बुंदेलखंड आखिरी दम तक स्वतंत्र रहा और औरंगजेब फिर वहां अपना झंडा नहीं गाड़ सका। फिर भी कुछ लोग आज उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। असल में वो सिर्फ एक असफल आक्रमणकारी था, जिसने न तो कोई बड़ी जीत हासिल की और न ही अपने साम्राज्य को बचा पाया। अगर कुछ बचा तो सिर्फ उसकी कब्र, जिसे बचाने का ठेका सेक्युलर जीवियों ने ले रखा है। औरंगजेब का पूरा जीवन युद्ध, मंदिर तोड़ने और जबरन धर्मांतरण में बर्बाद हुआ। फिर भी वह न मराठों को हरा सका, न राजपूतों को, न अहोम सेना को, न बुंदेलों को, न सिखों को। इतना हारने वाला इंसान महान कैसे हो सकता है? अब वक्त आ गया है कि हम सही इतिहास को जानें और इस फेलियर उर्फ फट्टू क्रूर आक्रांता का असली चेहरा सबके सामने लाएं।